बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे के फ्रोज़न लच्छा पराठा। रमज़ान के लिए एक बार इन पराठों को बनाकर आप सेव कर लें और पूरा रमज़ान एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होते हैं। इसके लिए यहाँ पर 2 कप जितना मैंने गंदम का आटा लिया है। हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे नमक। मैंने दानेदार नमक का यूज़ किया है। बाजार के पराठों पर कलर बहुत अच्छा होता है, तो उसके लिए हल्की सी मिठास होती है। 1 टेबल स्पून जितनी हम चीनी ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हल्का पिघला हुआ मैं घी ऐड कर रही हूँ इसमें। इसे भी मिक्स कर लें, इससे पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं हम घर में, उस तरह से हम इसका आटा गूंथ कर रेडी करेंगे पराठों के लिए। आटे को मसल कर अच्छी तरह से मैंने नीट कर लिया है एकदम। ये देखिए हमारा सॉफ्ट सा आटा है। जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तो आटा हमारा मज़ीद सेट हो जाएगा। तो अब आटे को ऊपर से भी हम हल्का सा ऑयल या घी लगा दें और इसे रख दें साइड पर 15 से 20 मिनट। तो आटे को सेट होने के लिए रख देंगे। किसी शॉपिंग बैग में रखें, इससे आटा बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सेट हो जाता है। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लूँगी। एक बार में इसे मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से जो नमी थी वो इसमें लॉक हो चुकी है और आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अगर आटा आपका इतना सॉफ्ट होगा तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। एक बार अच्छी तरह से आपने इसे नीट कर लेना है। डो को मैंने नीट कर लिया है। 2 से 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे। उससे मज़ीद हम आगे इससे छोटे पराठे बना लेंगे। पराठे बड़े बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बड़े पेड़े काट लें। तो यहाँ पर मैं इनके पेड़े बना लूँगी। नॉर्मल आटा लगा के इसे मैं बड़ा सा रोटी की तरह बेल लूँगी। इसे मैंने पतला सा रोटी की तरह बेल लिया है। जितना बड़ा आप कर सकते हैं इसे उतना बड़ा कर लें। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून घी लिया है। इसमें मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना आटा मिक्स किया है, ताकि जो हम लेयरिंग करें वो अच्छी तरह से खुल सके। आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल किया। हाथों से अच्छी तरह से हम इसके ऊपर घी को अप्लाई करें। स्ट्रिप्स आपने बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं काटनी। नॉर्मल दरमियाने साइज़ की इस तरह से आपने इसकी स्ट्रिप काट लेनी है। इस तरह से बुके बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 पराठे बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरह से एक स्ट्रिप को हम पकड़ेंगे और इसको हम फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। दूसरी स्ट्रिप्स के ऊपर इसको हम फोल्ड कर लेंगे लेयर क्रिएट करने का पराठे में। जितनी लेयर्स आपको चाहिए उतनी स्ट्रिप्स आप यहाँ पर यूज़ कर लें। तो ये देखिए काफ़ी सारी लेयर वाला पराठा क्रिएट हो चुका है। तो थोड़े बड़े बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी स्ट्रिप का ज़्यादा यूज़ किया है। एक में से 3 पराठे आराम से निकल आते हैं। ढेर सारी लेयर वाला ये हमारा फ्रोज़न लच्छा पराठे की जो शेप है बन के रेडी हो चुकी है। बाकी भी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। ढेर सारी लेयर के बेहतरीन से पराठे बन के रेडी हैं। बाकी पराठों को ढक कर रखेंगे, हल्का से इसे प्रेस करेंगे और बेलन की मदद से नॉर्मल सा रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। बहुत दबाकर आपने नहीं बेलना। पराठे को मैंने अच्छा सा पतला सा बेल लिया। अब यहाँ पर मैंने बटर पेपर ले लिया है। इसके बीच हम पराठे को रख देंगे और एक बार हल्का सा फ्लैट इसे मज़ीद कर देंगे। वैसे पराठा हमारा काफ़ी हद तक फ्लैट हो चुका है। लेयर आपको अच्छे से दिख रही होंगी। तो यहाँ पर आयन को मैंने गर्म कर लिया है क्योंकि पराठे को हमें हाफ कुक करना है। अगर आपके पास गैस वगैरह नहीं भी है तो भी आप ये पराठे बनाकर रेडी कर सकते हैं। आयन की मदद से हम पराठे को हाफ कुक कर लेंगे। इस तरीके को तेज़ पे मैंने गर्म कर लिया है। पराठे बनाने का ये नहायत आसान सा तरीका है। गैस वगैरह नहीं भी है तो भी आप मज़ेदार और टेस्टी पराठे बनाकर फ्रोज़न कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से पराठा हमारा यहाँ पर ड्राई हो चुका है। उसकी लेयर्स भी आप देख सकते हैं। दूसरी साइड से भी हल्का सा सेक लेंगे। तो ये देखिए पराठा हमारा अच्छी तरह से यहाँ पर हाफ कुक हो चुका है। तो अब आप इसे सेव कर सकते हैं आराम से। और इसके देखिए लच्छे अभी से खुल रहे हैं। तो इसी तरह मैं सारे पराठे बनाकर रेडी कर लूँगी। ढेर सारे फ्रोज़न पराठे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इन्हें 2 महीने तक आराम से स्टोर करें और जब आपका दिल चाहे आप निकालें, इन्हें फ्राई करें। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। इन्हें आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। बाकी पराठे भी आप देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन से बने हैं। तो 7 से 8 पराठे आपके आराम से बन जाएंगे, वो भी बड़े साइज़ के। तो 2 पराठे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। चूल्हे पे एक पैन को गर्म कर लेंगे। इस पे अपने पराठे के रखेंगे और सेक लेंगे। हल्का सा घी अप्लाई करें और पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लें। बहुत ही जल्दी घी में बहुत ही बेहतरीन सा ढेर सारे लच्छों वाला देखिए पराठा हमारा फ्राई हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे। गंदम के आटे का ये हमारा ये देखिए लच्छा पराठा बन के रेडी हो चुका है, जो बिल्कुल वैसा बनता है कि अभी आपने फ्रेश निकाला है और फ्रेश आटा गूंथ कर बनाया है। तो आज की रेसिपी और नहायत ये देखिए नरम है। आज की रेसिपी और कोशिश अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। हाफिज़।